गांव का नाम भैरवपुर था। घने पीपल, कच्ची गलियां और रात उतरते ही अजीब सी चुप्पी। इस चुप्पी के बीच एक पुराना अकेला मकान खड़ा था जहां शिवांश रहता था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और भीतर एक कमरा, बस इतना ही उसका संसार। दूसरे कमरे में रहती थी दादी गौरा। सफ़ेद बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर ऐसी रेखाएं मानो समय ने हर राज वहीं लिख दिया हो। शिवांश पिछले कई हफ्तों से एक अजीब डर के साथ जी रहा था। हर रात ठीक 2:17 पर उसकी आंखें अपने आप खुल जाती। न अलार्म, न कोई आवाज़, बस अचानक नींद टूटती और दिल ऐसे धड़कता जैसे किसी ने अंधेरे में नाम लेकर पुकारा हो। पहली बार उसने इसे थकान समझकर टाल दिया। दूसरी, तीसरी, फिर ये आदत बन गई। लेकिन आदत नहीं थी, ये नियम था। उस रात भी जैसे ही समय 2:17 हुआ, शिवांश की पलकें फटाक से खुली। कमरे में अंधेरा था, पर उसे लगा जैसे कोई सांस पास ही चल रही हो। वो हिला नहीं, पसीना कनपटी से फिसलकर तकिए में समा गया। तभी चर्र, लकड़ी की छत से आती हल्की आवाज, जैसे कोई ऊपर से झुककर देख रहा हो। शिवांश ने आंखें बंद करने की कोशिश की, पर बंद होते ही एक तस्वीर उभरी। वही मकान, वही कमरा और वो खुद खाट पर लेटा। फर्क बस इतना था कि उस तस्वीर में उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियों में रोशनी नहीं थी। वो झटके से उठ बैठा। दादी, उसकी आवाज़ कांपी। कोई जवाब नहीं आया। बाहर सन्नाटा और गहरा हो गया था। शिवांश ने दिया जलाया। लौ कांपी, जैसे हवा नहीं, डर बह रहा हो। वो दादी के कमरे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट दिल पर चोट करती गई। दादी गौरा खाट पर बैठी थीं, आंखें खुली पर पलकें नहीं झपक रहीं। दादी, आप जाग रही हैं? शिवांश ने पूछा। दादी ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक नहीं, खालीपन था। तुम भी जाग रहे? दादी की आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। समय हो गया था। किसका समय? दादी ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां पुरानी घड़ी टंगी थी। सुइयां 2:17 पर अटकी थीं, बरसों से। हर रात इसी समय, दादी बोली, आंखें खुलती हैं। जिनकी खुलती हैं वही चुने जाते हैं। शिवांश का गला सूख गया। किसके लिए? दादी मुस्कुराईं, पर उस मुस्कान में अपनापन नहीं था। घर के लिए। दिया अचानक बुझ गया। कमरे में अंधेरा भर गया, घना, चिपचिपा। शिवांश ने पीछे हटना चाहा, पर पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसी पल उसने सुना खटखट, जैसे दीवार के भीतर से कोई दस्तक दे रहा हो। दादी, ये क्या है? उसकी आवाज़ अब रो रही थी। घर भूखा है और समय देखती है। दीवार से एक ठंडी हवा निकली, मिट्टी झरने लगी। शिवांश ने देखा दीवार में एक दरार उभर रही है, जैसे कोई अंदर से बाहर झांकना चाहता हो। उस दरार से आंखें दिखीं, बिना पलक, बिना रोशनी, बस ताकती हुई। शिवांश चीखना चाहता था, पर आवाज़ गले में ही मर गई। मैंने भी ऐसे ही देखा था, सालों पहले। मेरी आंखें भी 2:17 पर खुली और फिर घर ने मुझे अपना बना लिया। तो आप? शिवांश पीछे हटा। मैं अब यहाँ की हूँ, पर घर हर पीढ़ी से एक चाहता है। दीवार की दरार चौड़ी हुई। भीतर अंधेरा नहीं था, शून्य था, जैसे सब कुछ निगल लेने वाला खालीपन। उस खालीपन से फुसफुसाहट आई, एक नहीं, कई आवाज़ें, पर सब एक साथ। शिवांश का सिर घूमने लगा। उसे लगा जैसे उसकी यादें खिंचकर उस शून्य में जा रही हों। बचपन, हंसी, सपने, सब। दादी, मुझे जाने दीजिए, उसने आखिरी उम्मीद से कहा। दादी की आंखों में एक पल को कुछ तैर गया, शायद अफसोस, पर अगले ही पल वो बुझ गया। अगर तुम नहीं गए तो घर और मांगेगा। घड़ी की सुई ने टिक की, समय चल पड़ा। 2:18। उसी क्षण शिवांश की आंखों में अजीब जलन हुई। उसने महसूस किया वो अब पलक नहीं झपक पा रहा। दीवार की आंखें और उसकी आंखें एक ही लय में। अंधेरा आगे बढ़ा। सुबह हुई। भैरवपुर में धूप फैली। उस पुराने मकान से धुआं सा उठा, फिर सब शांत। अंदर खाट पर दादी गौरा लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। पास ही दूसरी खाट पर शिवांश बैठा था, सीधा, स्थिर। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। दीवार पर घड़ी फिर रुक गई थी, 2:17 पर, और रात के इंतजार में घर ने अपनी सांस थाम ली।